नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है, तो आज आपका जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से एक दिन बाद आपकी जो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो दिन आने वाला है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो 25 तारीख और 26 तारीख के लिए आपको ध्यान देनी है, उसके बारे में ही मेरा ये पर्पज़ है वीडियो बनाने का आज का जो है। ठीक है, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मतलब मैं बेसिकली 5 चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ। लोगों ने मतलब फ्रीक्वेंटली पूछी है। जो पहली चीज़ पूछी है कि सर पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल के नाम से जाना जाता है, तो क्या हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम पार्ट बी से या पार्ट ए से बी में जा सकते हैं या बी से ए में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं एक बार ए मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैं ए में वापस नहीं जा सकता। तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम कि जो हमारा 120 सवाल आते हैं, ठीक है, उनके अंदर से हम सब पहले किसको करें, नॉन टेक्निकल को करें, टेक्निकल को करें, फिजिक्स को करें, मैथमेटिक्स को करें, एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, किसको मतलब कि पहले छेड़े, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की कि 120 सवाल में से क्या हमें सारे करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम की भी कोई चीज़ होती है। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। चौथी चीज की बात करेंगे कि यदि सवाल नहीं आता है तो उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना, यदि करना है तो फिर उसमें तुक्का कैसे लगाना है, कैसे चांसेस बढ़ाने हैं प्रोबेबिलिटी सही करने की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे, जो लास्ट है उसमें मिसलेनियस कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि किसी को छोटे मोटे मेरे से सवाल पूछे हैं तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो आपका पार्ट ए है, पार्ट बी है। मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे पार्ट ए पार्ट बी पूरा कंबाइंड आता था, मतलब पार्ट ए रहेगा पहले, पार्ट बी रहेगा, लेकिन टाइम पे कोई लिमिट नहीं थी। आप मतलब पार्ट ए अटेम्प्ट करके बी में जा सकते हो, बी के बाद फिर से वापस ए में जा सकते हो, ए से बी में, मतलब कि टोटल 120 मिनट, मतलब कि आपको दोनों कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, फिर मैंने अपडेट के लिए जो लास्ट ईयर जो लोग अपीयर हुए थे उनसे मैंने बात करी, जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे जो सिलेक्शन से मतलब कि कुछ ही मार्क्स से रह गए थे, उनसे मैंने बात करी, उनसे 2-3 लोगों से पूछा। तो उन्होंने ही बोला है कि सर अभी भी मतलब वही पैटर्न है, आप मतलब ए से बी में जा सकते हो, बी से ए में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा 120 मिनट है, उसके अंदर से आपको अपना मैनेज करना है कि किस पार्ट को मुझे मतलब कि कब करना है, कब वापस मैं स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं दूसरे में जा सकता हूँ, लाइक दैट आप स्विच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एग्ज़ाम आप जाओगे उससे पहले आधे घंटे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा दिए जाएंगे, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन होगी, आप उसको भी पढ़ लेना। हो सकता है इस साल वो चेंज भी कर दें, तो आप सबसे पहले उसको पढ़ लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये हो गई आपकी पार्ट ए पार्ट बी की बात, मतलब कि आप 120 मिनट में ऊपर नीचे घूम सकते हो पूरे पेपर के अंदर। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दूसरी चीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो ना, जब हम कोई भी काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे छोटी क्लास में थे तो सबसे पहले सुलेख सीखते हैं, फिर प्लस माइनस सीखते हैं, फिर उसके बाद गुणा भाग सीखते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा सीखते हैं कि महात्मा गांधी का क्या योगदान था हमारे देश की आज़ादी के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े सवाल करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से मैं करना चाहूँगा कि आपको कि सबसे पहले आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन करना है, जो कि मतलब कॉमन सेंस की बात है, आपको वही करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, उसको करना है। वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हो सकता है आपके जो आपका एप्टीट्यूड है उसके अंदर 2-3 सवाल आपके ऐसे फंस जाएं कि आपको टाइम लग रहा है कि देना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी उसका आंसर लग रहा है ना, जैसे कि मान लो लग रहा है आपको कोई रेक्टेंगल या फिर कोई आपको दिया हुआ था, एक आदमी इतने दिन में काम करता है, 5 आदमी इतने में करते हैं, तो बताओ मिलके कितने दिन में काम करेंगे। आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी मार्क एज रिव्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में आप फिजिक्स में मैथ्स में इतना फंस जाओ कि वापस नहीं आ पाओ, तो एटलीस्ट आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट तो हो गया। ठीक है, तो आपको मार्क फॉर रिव्यू करके बढ़ना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आपका जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप यदि मार्क फॉर रिव्यू किसी भी क्वेश्चन को मार्क करते हैं, ठीक है, उसका मतलब है कि आपका वो जो आंसर आपने किया है वो आपका जब आपके मार्क्स काउंट होंगे तो उसमें वो ऐड होगा। ठीक है, तो आपको काउंट करना है, आपको मार्क एज रिव्यू करना है, ताकि आप बाद में आइडेंटिफाई भी कर सको यदि वापस आते हो तो कि इस सवाल को मुझे देखना है। ठीक है, सबसे मतलब कि ये बात हो गई बहुत महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स कि मैं किसको करूं, जैसे फिजिक्स आप कर रहे हो, नॉन टेक्निकल करने के बाद आप फिजिक्स पे आए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि नॉन टेक्निकल के बाद आप फिजिक्स पे ही पहले आए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा पेन वेन चलाना पड़ता है। फिजिक्स के अंदर 30 में से लगभग आपके 15 सवाल तो
गारंटेड ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको देख के टिक करना है, अच्छा इसका बी है, इसका सी है, ब्रेवेस्टर लो ये होता है, मालूज लो ये होता है, अच्छा अच्छा ब्रैक्स लो का ये फॉर्मूला है, इसका ये, मतलब कि आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, अच्छा परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है। तो आपको इस तरह के कुछ सवाल आएंगे जो आपको देखते ही टिक करने हैं, तो आपके मार्क्स फटाफट बढ़ रहे हैं ना वहां से। तो आपको फिजिक्स जो है उसमें 15-20 सवाल तो होंगे, वो तो करने करने हैं फटाफट। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आएंगे 10 आपके फिजिक्स के अंदर, जिनके अंदर से आपको 5-6 न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, खटाखट एकदम करके आगे बढ़ जाओ उनको, ठीक है। बाकी जो बच गए हैं 5, यदि आपसे हो रहे हैं टाइम पे, लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ इजीली, तो करो, नहीं तो उनको आंसर देके उनका कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, मैथमेटिक्स की तरफ जाओ। अब मैथमेटिक्स में भी जो मतलब जल्दी जल्दी सवाल हो सकते हैं आपसे, उनको करो। उसके बाद लेंथी कुछ लग रहा है कि यार पूरा टाइम पी जाएगा मेरा, उसको छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू करके आंसर करके आगे बढ़ो उसको, ठीक है। जब आपका पहला हो गया, आपको इस तरह का जो प्रोसेस है इसमें करने के लिए आपको लगभग लास्ट में 20 मिनट आपको बचाने हैं, मतलब कि टोटल 120 में से 100 मिनट के अंदर आपका ये पूरा खेल हो जाना चाहिए जो मैंने बताया है। लास्ट के जो 20 मिनट बच गए उसके अंदर आपने जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाले हैं, एप्टीट्यूड में डाला होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश वगैरह में कोई डालता नहीं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई बगल वाला तो कुछ बताता नहीं, क्योंकि वो भी कंपटीशन में आपके, आप उसको भी सिलेक्शन चाहिए, तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो किसी की उम्मीद भी मत करना। और आपको मैं बोलता हूँ कि जो भी मतलब आपको आ रहा है इंग्लिश वगैरह में लगा देना, जो कैलकुलेशन वाले हैं उनमें जो किया है उनमें जाइए, मैथ्स में जाइए, फिर उसके बाद फिजिक्स का देखिए, जो जो लग रहा है आपको उनको निपटाते हुए चलिए। और आपको लास्ट तक मतलब कि पूरा सब कुछ समेटना है ना, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके उसके बाद आपको पेपर से निकलना है, सारा करना है, ठीक है। अब बात यह है 120 में से कितने करने हैं, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ भी नहीं है, उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना आप मतलब कि सारे सवाल करके आओगे, उससे आपको फायदा होगा तुक्के मारने से, ठीक है। तो यदि सवाल नहीं भी आता है तो आपको 120 में से 120 ही करके आने। जो ये दिमाग लगाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं मेरे को तो कौन सा फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उन्होंने ये बोला था नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है, देखो कोई फायदा नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में रहेगा उसको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे पेपर हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अवसर है ये स्वर्णिम आपके लिए, अपनी किस्मत को चेक करने का भी। पूरे करके आइए और देखिए मतलब कि कितने मतलब उसमें से सही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि सारे सवाल करके आने। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सारे टिक करके आने, जो भी आपको लगता है नहीं आता है तो भी करके आना है। नंबर 4 पे आता है कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो देखो कि तुक्के के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको सवाल नहीं आता है तो उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। फॉर्मूला भूल गए हैं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता कुछ भी, तो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो ऐसे करके लगा देना भाई, गजबन पानी ने चाली, इस तरह से करके, तेरी आंखा का यो काजल मैंने करे से गोरी घायल, इस तरह से जहां भी रुक जाए ना, इस तरह से लास्ट में रुक जाए वो टिक कर देना, ठीक है। और तो क्या ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता है, जैसे किसी का, जैसे मान लो पूछ लिया आपसे कि कैपेसिटेंस की डायमेंशंस बताइए, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की डायमेंशंस के अंदर आपसे पूछ लिया कि उसके अंदर आपको देंगे मीटर की पावर कुछ देंगे आपको, उसके अंदर एम्पियर की पावर कुछ देंगे आपके अंदर, उसके अंदर आपको देंगे लेंथ जो आपका वो है, टेम्परेचर की कुछ पावर दे देंगे, ठीक है। तो आपको मतलब कि कैपेसिटेंस की एक भी चीज पता है कि टेम्परेचर की पावर 4 होती है इसके अंदर, ये मेरे को कंफर्म पता है। या फिर मुझे भी एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ कितनी होती है टेम्परेचर की पावर, मान लो 2 होती है, आपको पेपर में पता है। तो ऐसे 2 ही ऑप्शन होंगे जिनके अंदर वो टेम्परेचर की पावर 2 दे रखी होगी, या फिर मतलब कि मीटर की पावर 2 दे रखी होगी, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो कि भाई इन दोनों में से ही कोई आएगा। यहाँ पे मीटर की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पे मीटर की पावर 5 दे रखी है, तो ये तो मेरा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां से वो क्वेश्चंस में वो दोनों ऑप्शंस जो है उनको हटा देने हैं, जो आपको लग रहा है इनमें से होगा तो वो टिक करके आना है, ठीक है। इसी तरह से मतलब कोई आपको दे दिया पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बताना है, ठीक है भाई, ये ऑप्शंस है, इनमें से बताओ कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो आपको रटे हुए नहीं है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के नाम, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्रिस्टल्स बेसिकली होते हैं ना। तो यदि आपको उन क्रिस्टल्स के कुछ नाम समझ में आ रहे हैं वहां पे, तो आप उनमें से भाई, जैसे रबर दे दिया, रबर कोई क्रिस्टल नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उसको हटा देना है फालतू में। जो 2 बच गए आपको उनमें से देखना है कि भाई कौन सा मेरा हो सकता है आंसर, ठीक है। तो 50-50 एटलीस्ट मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी आंसर सही होने की वो बढ़ रही है वहां पे, तो इतना देखना है आपको, ठीक है। तो मतलब कि फॉर्मूला नहीं आता है आपको, तो कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप मतलब मान के चलिए कि तुक्का अच्छे से लगा सकते हैं। ऐसे मतलब कि राम का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, या फिर गजबन पानी ने चाली के नाम पे तुक्का लगाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही मतलब कि आउट ऑफ आपके रेंज है, कुछ पता ही नहीं है, वो टॉपिक छोड़ के ही चले गए 100%, तब तो देखो ये सब जो आपका मेथड जो आपने बचपन से सीखा है तुक्का लगाने का, या फिर जिस
चीज़ पे आप विश्वास करते हैं, अपने दादा के नाम पे लगाते हो या फिर अपने परदादी के नाम पे लगाते हो तो कब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब आता है कुछ मिसलेनियस चीज़ें आती हैं, जैसे कि पेपर के अंदर आपको क्या अलग से कोई सीट मिलेगी सवाल करने के लिए। हाँ, तो आपको एक A4 साइज पेपर मिलता है, आप उस पर अपना जो भी कैलकुलेशन करना है कर सकते हैं। यदि किसी की वो A4 साइज पेपर कम पड़ जाता है तो दूसरा भी मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं सर तीसरा भी मिल जाएगा, अरे भाई सब मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए कि तुम इतना सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा आएगा नहीं, इतना मैट्रिक्स वैट्रिक्स थोड़ा टाइम पी सकती है, पेपर खा सकती है, लेकिन ज़्यादा टाइम मतलब कि आपका इसमें लगने वाला है नहीं, एक में ही हो जाता है नॉर्मली काम, ठीक है। अब आता है कि कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर ना तो आपको ले जाने दिया जाएगा, ना ही आपको मतलब कि ऑनलाइन कुछ मिलेगा कैलकुलेटर, आपको खुद पेन से सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि कैलकुलेशंस भी कुछ कुछ सवालों की बहुत गंदी आती है, जैसे कि जो आपका ये है अपना फ्रेशनेस बाय प्रिज्म में यदि प्रिज्म एंगल दे दिया तो उसको डिग्री से रेडियन में बदलना है, 1/π इस तरह से करना है, तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे सवाल यदि आपको नज़र में है कि इस टॉपिक के ये सवाल टाइम खा सकते हैं, उनको लास्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके, कुछ भी आंसर तो भरना ही है, मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट के लिए देखना है, ताकि मतलब कि मैं उसको बाद में जब समय बचेगा तो दे सकता हूँ। उसके चक्कर में पता चला कि मेरा टाइम कम पड़ गया और आसान से सवाल थे उनमें मैं तुक्के मार के आ गया, उनको जो मैं थोड़ा कर सकता था, पेन चला सकता था, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं आपकी, यदि इन पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे परिणाम आ सकते हैं इन चीज़ों से। और कोरोना के लिए बोलना चाहूँगा कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है एडमिट कार्ड के लिए, कि आप मतलब यदि फ़ोन रखते हो तो आपका देखो फ़ोन उन्होंने बोला है साफ साफ कि फ़ोन में आरोग्य सेतु है, तो आपको अलाउड किया जाएगा, गेट पे देख के वहीं पे कहीं जमा करने की व्यवस्था होगी। नहीं तो यदि किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ले जा सकता है, उसमें RT-PCR टेस्ट वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, नहीं कराना है आपको, कुछ भी भर देना है कि इतने तारीख मेरा नाम ये है, उसने पूछा आपका टेस्ट कब हुआ है, टेस्ट यदि हुआ ही नहीं है तो नील कर देना, नोट एप्लीकेबल NA लिख देना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो नोट एप्लीकेबल लिख देना, टेस्ट ही नहीं हुआ तो कहाँ से करेंगे, लास्ट में जो डिटेल्स हैं साइन वाइन करके अपना भर के दे देना, ठीक है। इतना सा उसके अंदर है, वो भी गेट पे एंट्री के टाइम गार्ड वगैरह चेक करेंगे, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब मेरी तरफ से छोटी सी आपको मतलब एक सुझाव थे कि आप मतलब कैसे पेपर में जाएं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो थोड़ा यदि आप इस पे अमल करोगे तो हो सकता है कि आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करो। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किसी इंडिविजुअल को शुभकामनाएं नहीं दे रहा हूँ, सबके लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, जितने भी लोग जा रहे हैं, सबके लिए शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन प्लीज़ आप करो यार, 264 में से कम 200 सिलेक्शन तो यहाँ से होने चाहिए, ताकि मतलब कि मुझे प्राउड फील हो, गुरु दक्षिणा मिल जाए मुझे, मतलब कि इतना मेहनत करी है मैंने। मेरा टारगेट नहीं था चैनल खोलने का, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने जो प्रोत्साहित किया है, अप्रिशिएट किया है, सर आप अच्छा पढ़ाते हो और मुझे अच्छा लग रहा है, हेल्प मिल रही है, इस तरह से आपने जो अच्छे कमेंट्स लोगों ने किए हैं, तो मुझे मतलब कि उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और मेरे अंदर कुछ ऐसा आया है कि आपके लिए मैं कुछ करूं, ठीक है। इसलिए मैंने जहां भी टाइम मिला है, मैं गांव गया, मुझे मतलब कि टाइम मिला तो वीडियो बनाया, आपके ये जो है टेलीग्राम पे कुछ डाल दिया, मेरे नोट्स वगैरह डाले, कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स मैंने अभी भी बनाए। इतना बिजी शेड्यूल, मतलब शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, मतलब और ऑफिस भी जाना पड़ता है, उसके बावजूद देखो इतना टाइम निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप लोगों के लिए ये एक मैं चैलेंज देता हूँ कि सिलेक्शन लेके मेरे से फ़ोन पे बात करना, मैं आपसे नंबर दूंगा, और सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली आप मुंबई आए तो मुंबई मिले, लेकिन आप कहीं ना कहीं मेरे से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।